गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं कई दिनों से इंग्लिश का चैप्टर में नहीं दे पाया, इसके लिए मुझे बहुत खेद है, बहुत दुखी। और फाउंडेशन में कुछ दूर तक वीडियो में आवाज आ रहा था और कुछ टेक्निक प्रॉब्लम होने की वजह से वो आवाज आपको सुनाने मिल रहा था, जिसकी वजह से मैं बहुत ही दुखी हूँ। मैं उसके आगे बढ़ रहा हूँ चैप्टर को, आप उसको इशारों में भी समझ गए होंगे। मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा आपका। मैं सेंटेंस क्यों आते हैं, बाउंडेशन क्या मतलब होता है, बाउंडेशन मीन्स क्या होता है। इन अ सेंटेंस इफ यू गेट द सेंस दैट, यदि हम किसी वाक्य में यह सेंस आता है, अर्थ आता है, भावना आता है, somebody क्या पाना आता है, नेसेसिटी यानी जरूरी का, रिक्वायरमेंट यानी जरूरत का, और बाउंडेशन यानी जोर जबरदस्ती मजबूरी का यदि मीनिंग आता है किसी भी वाक्य में, तो उससे हम लोग बाउंडेशन कहते हैं। क्लियर है? तो देखिए, हम लोग बाउंडेशन के लगभग 3 वाक्य को, 3 सेंटेंस को हम लोग को देख चुका है। बाउंडेशन के पार्ट 1 में आप जाकर देख सकते हैं। आज मैं बाउंडेशन का पार्ट 2 को मैं पढ़ा रहा हूं। मैं नेक्स्ट क्लास में मैथ्स का आपको एक जबरदस्त चैप्टर के बारे में दिखाऊंगा, आप उनको भी देखिएगा। देखिए, आज जो चौथा सेंटेंस है, बाउंडेशन यानी जोर जबरदस्ती मजबूरी, यानी जो चीज आपको करने का मन नहीं, लेकिन किसी न किसी प्रकार के आपके पास मजबूरी है, जरूरत आपके लिए जरूरी है, आवश्यक है, तो आपको वो करना पड़ रहा है। दैट मीन्स वो वाक्य आपका बाउंडेशन की ओर इशारा कर रहा है, जोर जबरदस्ती को बता रहा है। ठीक है, तो आइए हम लोग सेंटेंस को देखते हैं। और सेंटेंस है राम को बोलना, सॉरी इसको देख लीजिए बढ़िया से, राम को बोलना पड़ सकता है। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, इस सेंटेंस को देखिए, राम को बोलना पड़ सकता है, यानी कि राम के तरफ से कोई नहीं कुछ बोल रहा है, अब राम को ही बोलने का नौबत आ गया। मन नहीं बोलने को, लेकिन राम को बोलना पड़ सकता है। ये बिल्कुल बाउंडेशन है, क्योंकि जोर जबरदस्ती मजबूरी का बात है इस वाक्य में। आप दिल से देखिए। चलिए अभी हम इसको अफर्मेटिव रूल तैयार करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग अफर्मेटिव रूल को तैयार करते हैं, बनाते हैं। देखिए, सकता है का इंग्लिश होता है एक्चुअली कैन। कैन इज अ मॉडल वर्ब। कैन क्या है? एक मॉडल वर्ब है। और हम लोग जानते हैं कि कैन का 5 रूप नहीं होता है। इसका मतलब है कि ये जब भी अपने बाद लेगा केवल वर्ब 1 लेगा, क्योंकि कैन खुद मॉडल वर्ब वर्ब 1 के रूप में रहता है, और वर्ब 1 के रूप में हम दे दिए यहाँ पे हैव। क्योंकि पोसेशन और बाउंडेशन को बताने के लिए हेल्पिंग वर्ब के तौर पर 3 चीज आता है, और वो देना ही पड़ता है किसी एक को। एक हैज, हैव और हैड। हैज में नहीं दिया क्योंकि वर्ब 5 है, हैड नहीं दिया क्योंकि वर्ब 2 या वर्ब 3 और वर्ब 1 के रूप में हैव है, तो हमने दे दिया। चलो ये हो गया। उसके अलावा देखिए यहाँ पे ना बाउंडेशन, पड़ बाउंडेशन। जिस वाक्य के वर्ब के अंत में ना रहता है, या उस वाक्य में पड़ का वर्ड रहता है हिंदी में, तो आप उसको बाउंडेशन समझ सकते हैं, आप नहीं समझे तो। ठीक है, इस तरीके से हम लोग देहाती बुद्धि में समझ सकते हैं। लेकिन आपका ये टारगेट नहीं होना चाहिए, हो सके कभी कभी नहीं दिया रहे। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि उसमें जोर जबरदस्ती का मीनिंग है, यानी बाउंडेशन है। तो बाउंडेशन के लिए हम लोग यहाँ देंगे 2 + वर्ब 1। और मेरे प्यारे विद्यार्थी से क्या कहता है? इन्फिनिटिव कहता है। और दुनिया के किसी भी सेंटेंस में फर्स्ट में सब्जेक्ट होता है, लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है, रूल तैयार। और ये हो गया सही। और इसका इंग्लिश होगा, राम को बोलना पड़ सकता है, राम कैन हैव टू स्पीक। राम कैन हैव टू स्पीक, राम को बोलना पड़ सकता है। आप इसका 6 रूप कर लीजिएगा ना। कैसे करेंगे 6 रूप? राम कैन हैव टू स्पीक, राम कैन नॉट हैव टू स्पीक, कैन राम हैव टू स्पीक, कैन राम नॉट हैव टू स्पीक, वाई कैन राम हैव टू स्पीक, और लास्ट होगा वाई कैन राम नॉट हैव टू स्पीक। आइए हम लोग आगे की ओर देखते हैं सेंटेंस को। आप इस एक वाक्य से घर पे जाकर के ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, इस तरह का मिलता जुलता सेंटेंस को लेकर के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, अगला जो सेंटेंस है वो है, आपको उसे बुलाना पड़ सकता था। आपको उसे बुलाना पड़ सकता था, है ना? यानी कि आपके पास कोई मजबूरी आ गया था, आपको मन नहीं था उसको बुलाने का, लेकिन उसके बगैर काम भी नहीं हो पा रहा था। किसी न किसी प्रकार का आपके पास कोई मजबूरी था, बुलाना पड़ सकता था, बाउंडेशन है। आइए अब हम लोग इसको देखते हैं। सकता था का पर्टिकुलर मीनिंग होता है कुड। क्या होता है भाई? कुड।
कुड क्या है? कुड इज अ मॉडल वर्ब। ऑलवेज टेक वर्ब वन आफ्टर देयर सेल्फ बिकॉज मॉडल वर्ब हैज नो 5 फॉर्म्स, दैट्स व्हाई ऑलवेज टेक वर्ब वन आफ्टर देयर सेल्फ। क्लियर? अब देखिए हम लोग आगे देखते हैं। इस सेंटेंस में ना बाउंडेशन है, पर बाउंडेशन, और बाउंडेशन को बताने के लिए आप आएगा टू प्लस वर्ब वन एंड इट इज कॉल्ड इन्फिनिटिव। क्लियर? और दुनिया के किसी भी सेंटेंस में फर्स्ट में सब्जेक्ट होता है और आपको पता ही है लास्ट में क्या होता है? ऑब्जेक्ट। रूल तैयार, और ये हो गया आपका सही। और आप फटाफट इसको ट्रांसलेट कीजिए, कन्वर्ट कीजिए इंग्लिश में। आपको उसे बुलाना पड़ सकता था यू कुड हैव टू कॉल। बुलाने का इंग्लिश होता है कॉल। यू कुड हैव टू कॉल हिम, यू कुड हैव टू कॉल हिम। बाकी 6 रूप आप कर लीजिएगा। यदि नहीं हो पाएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं कर दूंगा। देखिए नोट हमेशा मॉडल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, आपको दवा लेनी चाहिए। देखिए आपको दवा लेनी चाहिए, ये क्या है? दवा क्या कोई खुशी में लेता है क्या? नहीं, कुछ ना कुछ मजबूरी आता है तभी उनको दवा लेना होता है। यानी ये सेंटेंस आपका बाउंडेशन का मीनिंग दे रहा है। दवा लेनी चाहिए बाबू, ये लेनी, ठीक है, दवा लेनी चाहिए। क्लियर है? तो यह भी बाउंडेशन है। देखिए इसको हम तैयार करते हैं। चाहिए का इंग्लिश बोलिए क्या होता है? शुड। शुड क्या है? मॉडल वर्ब। क्या लेगा अपने बाद? वर्ब वन। किसको लेगा? हैव को। बाकी आप समझ गए होंगे, हैज नहीं ले रहे, हैड क्यों नहीं ले रहे। ठीक है, उसके अलावा देखिए ना बाउंडेशन, ये ना और पर जरूर रहेगा, जरूर रहेगा, बिल्कुल रहेगा। नहीं रहा तो कोई दिक्कत नहीं, मीनिंग निकाल के पता कीजिए बाउंडेशन है। और इस बाउंडेशन के लिए दे दिए हम टू प्लस वर्ब वन। और दुनिया के किसी भी सेंटेंस में फर्स्ट में सब्जेक्ट, लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है। रूल तैयार हो गया सही। और आपका इंग्लिश होगा आपको दवा लेनी चाहिए। यू शुड हैव टू टेक मेडिसिन। यू शुड हैव टू टेक मेडिसिन। क्लियर? कोई दिक्कत? ओके। नोट कहां लगेगा? बीच में। क्लियर है? चलो देखिए यहां पे एक बड़ा कंफ्यूजन है। यदि कोई बोलता है कि सर ये बाउंडेशन नहीं है, बहुत कोई ये प्रश्न उठाया है, कई बार मैंने इस बात को सुना है कि ये बाउंडेशन नहीं है। बिल्कुल ये भी बात सही है, उनका कहना भी 100% सही है कि ये बाउंडेशन कैसे है। यदि हम इसको नॉर्मल में पढ़ते हैं तो ये एक सजेशन है। नॉर्मल में पढ़ते हैं तो ये एक सजेशन है, किसी के द्वारा दिया गया आपको एक सलाह है। देखिए गौर करके, आपको दवा लेनी चाहिए, एक सजेशन दे रहा है। सजेशन के सेंस में इसका मीनिंग अलग हो जाएगा भाई, ठीक है, और अलग तरीके से बनाएंगे। चाहिए का इंग्लिश क्या होता है? शुड। शुड क्या है? मॉडल वर्ब। क्या है? शुड है मॉडल वर्ब। यानी ये अपने बाद क्या लेगा? डायरेक्ट वर्ब वन दे सकते हैं। ये डायरेक्ट वर्ब वन देने का मतलब हुआ कि हम बाउंडेशन नहीं, हम सजेशन को ले रहे हैं। ठीक है, और दुनिया के किसी भी सेंटेंस में फर्स्ट में सब्जेक्ट, लास्ट ऑब्जेक्ट होगा, रूल होगा तैयार, और ये हो जाएगा सही। और आपका इंग्लिश हो जाएगा इसका यू शुड टेक मेडिसिन। यू शुड टेक मेडिसिन। क्लियर है? ये सजेशन है, ये बाउंडेशन है। लेकिन यदि हम इसमें एडिट कर दें हैव टू, यू शुड हैव टू टेक मेडिसिन, यानी आपके लिए अति आवश्यक है। क्लियर? बाउंडेशन है। देखिए आगे हम लोग आते हैं। अगला सेंटेंस से आपको दवा लेनी चाहिए थी। देखिए सेंटेंस को देखिए, क्या है? आपको दवा लेनी चाहिए थी, है ना बाउंडेशन? आपको दवा लेनी चाहिए थी, आप लिए क्यों नहीं? डॉक्टर बोलता है ना, ये बाप के लिए जरूरी था, बाउंडेशन है। क्लियर है? तो देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चाहिए का इंग्लिश दे दो ना, शुड। चाहिए का दे दिया, थी पास्ट, पास्ट के लिए हैड दे दीजिए ना, देती है। अब आप बताइए ना कि शुड तो एक मॉडल वर्ब है और ये हैड तो वर्ब टू या वर्ब थ्री है। भला ये मॉडल वर्ब अपने बाद वर्ब टू कैसे ले लेगा, वर्ब थ्री कैसे ले लेगा? तो यहाँ मजबूरन में हमको यहाँ पे हैव डालना पड़ रहा है, क्योंकि हमको मॉडल वर्ब को खुश करना है। तो ये खुश हो गया, और हैव हेड अपने बाद वर्ब थ्री लेता है, तो ये हैड को वर्ब टू नहीं वर्ब थ्री के सेंस में वो देख रहा है। क्लियर है? आप चाहेंगे तो ऐसा भी कर सकते हैं। उसके अलावा ना बाउंडेशन को बता रहा है, बाउंडेशन के लिए टू प्लस वर्ब वन दीजिए, और इनपुटिव है ये। और दुनिया के किसी भी सेंटेंस में फर्स्ट में सब्जेक्ट और लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है, रूल तैयार हो गया सही, और आपका रूल हो गया तैयार। और आप इसका इंग्लिश कन्वर्ट कीजिए, आपका इंग्लिश होगा यू शुड
हैव हैड टू टेक मेडिसिन, यू शुड हैव हैड टू टेक मेडिसिन। और ये एकलौता पूरा ग्रामर में एकलौता सेंटेंस है जिसमें दो दो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू ग्रामर डबल मेन वर्ब्स आर नॉट यूज्ड in a sentence, but in this sentence double main verbs are used because that's why फिर this is the why this sentence gives the meaning of past and this sentence gives the meaning of should is used in this sentence। ठीक है, तो should का प्रयोग करना पड़ रहा है, हमको past को भी दिखाना पड़ रहा है, इसलिए हमको इसको सही करने के लिए हमको have देना पड़ रहा है। This sentence is only in exception in whole grammar, पूरे ग्रामर में ये एकलौता सेंटेंस है जिसमें दो दो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना पड़ रहा है। चलिए देखिए, नोट की जब बात है तो इनके बीच में नहीं करना है, ठीक है, इनके बीच करना है। चलिए देखिए, बहुत सारे बच्चे ये भी कमेंट कर सकते हैं कि नहीं सर ये भी सजेशन है, ये भी सजेशन है, तो क्या समझे, बिल्कुल वो भी सही है। आपको दवा लेनी चाहिए थी, एक सलाह दिया गया था आपको, आपने उसको किया नहीं, एक सलाह के सेंस में भी ले सकते हैं। तो सलाह के सेंस में लेंगे ना तो इसको अलग बनाना पड़ेगा। चाहिए थी, लेनी चाहिए थी, कब की बात है, आप लिए क्या, नहीं ना, यानी खत्म हो गया, समाप्त हो गया। पूरे ग्रामर में खत्म समाप्त को बताने के लिए आता है भर्तृ, और भर्तृ बोलता है मैं तभी आऊंगा जब मेरे दोस्त आएंगे, और इसके दोस्त है तीन, हैज, हैव, हैड। इसके बिना भर्तृ नहीं आता है नॉर्मल सेंटेंस में, इस पे खास तौर पर एक्टिव सेंटेंस में। हाँ, पैसिव में आता है क्योंकि उसका दोस्त चेंज हो जाता है, ठीक है। तो एक्टिव सेंटेंस में कभी भी भर्तृ अपने पहले जब दोस्त लेगा तो हैज, हैव, हैड के बिना किसी को नहीं लिया है ना लेगा। लेकिन जब पैसिव की बात हो तो इज, एम और वाज और बी फॉर्म को लेता है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे बात ये हो गया, अभी अपना दोस्त लेगा, जैसे हैज, हैव, हैड ले, तो आगे जब हम देख रहे कि चाहिए का इंग्लिश हमको यहाँ सूट देना है, तो सूट तो मॉडल वर्ब का रोल प्ले कर रहा है, इसको तो भरवन चाहिए। तो ये भला तीनों को कैसे ले ले, हैज, हैव, हैड, वो सिर्फ भरवन को लेकर। आपको पूरा तरह से पता है, मैं बार बार क्यों रिपीट करूँ एक ही चीज को, पूरा तरह से आपको पता है कि हैव ही वो भरवन का रोल निभाता है, ठीक है। देखिए आगे ना बाउंडेशन है तो आप दे दो, सॉरी, यहाँ बाउंडेशन हम लोग नहीं ले रहे हैं, सजेशन ले रहे हैं, ठीक है। और दुनिया के किसी भी सेंटेंस में फर्स्ट में सब्जेक्ट और लास्ट में ऑब्जेक्ट और रूल तैयार हो गया, सही। और आप चाहेंगे तो इसका इंग्लिश बोल सकते हैं, यू शुड हैव टेकन, क्या था, मेडिसिन, यू शुड हैव टेकन मेडिसिन, आपको दवा लेनी चाहिए थी, बिल्कुल 100% ये भी सही है। क्लियर, चलिए अगला सेंटेंस है, मुझे, थोड़ा मैं हैंडराइटिंग दिखा दे रहा हूं आप लोगों को मेरा कैसा है, मुझे काम करना पड़ रहा है, मुझे काम करना पड़ रहा है, मन नहीं है मेरे को काम करने का, लेकिन कुछ ना कुछ मजबूरी है, ये पेट चंडाल है, इसके लिए करना पड़ रहा है, मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है, ये भी क्या है, मन नहीं कर रहा है लेकिन बनाना पड़ रहा है, बच्चों को देना होगा कुछ ज्ञान। तो देखिए, तो मुझे काम करना पड़ रहा है, क्या ये बाउंडेशन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गौर से देखो ना, बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे ना बाउंडेशन, पड़ बाउंडेशन, हिंदी के वाक्य को भी देखते हैं तो आपको मिल जाता है, क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बाउंडेशन के लिए देंगे, या फिर चलो देखते कब काम करना पड़ रहा है, प्रेजेंट, प्रेजेंट को बताने के लिए बाउंडेशन में कौन आता है, आप पार्ट 1 वीडियो को देख सकते हैं, हैज या हैव आता है। उसके अलावा ना बाउंडेशन, पड़ बाउंडेशन को बताने के लिए कौन आता है, टू प्लस वर्ब आता है, ठीक है ना। चलिए सेंटेंस में देखो कंटिन्यू है, पूरे ग्रामर में ध्यान से सुनिएगा, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट फॉर यू, ठीक है। देखिए पूरे ग्रामर में, पूरा ग्रामर को मैंने पढ़ा तब पता किए कि कंट्री को कौन बताता है, रहा रही को कौन बताता है। मुझे काम करना पड़ रहा है का मतलब समझ रहे हैं, बोलने के समय मुझे काम करना पड़ रहा है, कंटिन्यू दर्शा रहा है, ठीक है। और कंट्री को बताने के लिए पूरे ग्रामर में कोई आता है तो वो एकलौता भरपूर आता है, ये बोलता है मैं तभी आऊंगा जब मेरे दोस्त आएंगे। तो इससे पूछा जाता है आपके कितने दोस्त है, हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव, तो बोलता है मेरा 3 दोस्त है, आई हैव 3 फ्रेंड्स। फिर पूछा जाता है इन विच कौन सा है, कौन कौन है, तो ये बोलता है मेरा 3 दोस्त है, कौन कौन, तो हैज, हैव, सॉरी बोलता है मेरा भरपूर, बोलता है मेरा 5 दोस्त है, सॉरी मिस्टेक हो गया, भरपूर बोलता है मेरा 5 दोस्त है, तो कौन कौन, तो बोलता है इज, एम, आर, वाज, वेयर। बोलता है कौन आएगा, तो बोलता है अरे पगलू ऊपर देखो, ऊपर, तो ऊपर में जब देखते हैं तो आप प्रेजेंट का बात है, तो इज, एम, आर, वाज, वेयर 5 दोस्त है, तो प्रेजेंट में तो इज, एम और आर आएगा ना,
वाज वेयर तो पास्ट में चला जाएगा। क्लियर। और दुनिया के किसी भी सेंटेंस में फर्स्ट में सब्जेक्ट, लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है, रूल तैयार और हो गया गलत, क्योंकि एक वाक्य में दो दो मेन वर्ब नहीं होता है। यही रीजन है गलत होने का। लेकिन सोचिए, अगर हम भरपूर को नहीं देते हैं तो क्या कंटिन्यू को ये बताएगा? यदि हम भरवन को नहीं देते हैं तो क्या ये बाउंडेशन को बताएगा? यहाँ चाहिए दोनों, और नियम कहता है कि एक ही को आना चाहिए। चलो ठीक है। एक वाक्य में दो दो हेल्पिंग वर्ब भी नहीं होता। कभी थोड़ी बोले आई हम हैव, ऐसे कौन बोलता है? होता ही नहीं है। दो दो हेल्पिंग वर्ब कैसे दीजिएगा? तो हम इनको बोले कि भाई तुम हट जाओ, ये जैसे हटा रहे तो भरपूर बोला नहीं, मेरा दोस्त नहीं आएगा तो हम नहीं आएंगे, मेरा दोस्त का इज्जत नहीं तो हाँ मेरा इज्जत नहीं। तो मैं जब को बोले भाई तब एक काम करो, तुम ही हट जाओ, ये तो नहीं हट रहा है, बड़ी जिद्दी है सॉरी। तो बोला ठीक है हम हट जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसको हटाएं किसी को आफत नहीं हो रहा, ना इनको ना इनको ना इनको ना इनको ना इनको, किसी को आफत नहीं हो रहा। फिर क्यों आ रहा है? तो जैसे हट गया तो पता चल रहा है, जब हम चैप्टर के शुरुआत को देख रहे तो पता चल रहा है, वहां बताया गया था कि बाउंडेशन को बताने के लिए बिना हैज हैव का तो होगा नहीं। इस हिसाब से तो ये गलत हो जाएगा, नहीं कि हमको बाउंडेशन को बताना है तो हमको ये हेल्पिंग वर्ब भी रखना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या किया जाए। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है बाउंडेशन के लिए टू प्लस भरवन, नहीं तो चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, नाम ही क्या रहेगा। ये दे दिए। जैसे ये भरवन है या ये भरपूर नहीं आएगा, ये हैज हैव के पास आएगा और बोलेगा भाई सुन सुनाती का खंडाला नहीं बोलेगा, बोलेगा भाई ये भरवन आ गया हम आ नहीं पा रहे। तो बोला ठीक है तो ये तुम्हारी समस्या है, ठीक है ओके दिस इज योर प्रॉब्लम नॉट माई प्रॉब्लम, व्हाई हैव यू कम टू मी, मेरे पास क्यों आए हो? तो बोला ज्यादा तुम पेतरा क्यों दिखा रहे हो? तुम अरे सॉरी बोला ज्यादा तुम पेतरा क्यों दिखा रहे हो? तुम भी देखो ना तेरा भी कबाब में हड्डी है, तुम कैसे आओगे ईजी हमार जब आ रहा है तो, और वो भी तुमसे पहले आ रहा है, पहले तो ये आया तब तुम ना। बोला हाँ ये तो बात है, तो क्या करें? कुछ नहीं करो, मुझे सिर्फ अपने में शामिल कर लो, संभालो, ना कोई जानेगा ना कोई पहचानेगा और ना कुछ भी समस्या होगी। और ऐसा बात है तो चलो आते हैं, वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम। तो ये इसके अंदर में प्रवेश कर जाता है, समा जाता है। तो हैज हैव का भरपूर होता है भाई हैविंग। ये मैं बेसिक इंग्लिश में बता चुका हूं, आप जाके बेसिक इंग्लिश को देख लीजिएगा, फर्स्ट क्लास इंग्लिश का, ठीक है। अब ये भरपूर जैसे आ गया, ये तो बोला हमको दोस्त दो नहीं तो हम हट जाएंगे। बोले लो लेना ले लो, क्या दिक्कत है आपको लेने में, दे दिए। और जैसे इसको दिए थोड़ी कोई किसी को डिस्टर्ब हो रहा है, इसको हटाना है अब। और दुनिया के किसी भी सेंटेंस से फर्स्ट में सब्जेक्ट होता है, लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है, रूल तैयार हो गया सही। और आपको सॉरी मुझे काम करना पड़ रहा है, इंग्लिश होगा आई एम हैविंग, सॉरी हैविंग, आई एम हैविंग टू वर्क, आई एम हैविंग टू वर्क, मुझे काम करना पड़ रहा है। बहुत बच्चा ये भी बोल देता है कि सर मुझे काम करना पड़ रहा है, करने का इंग्लिश तो डू होता है। कि ऐसा तो नहीं कि आई एम हैविंग टू डू वर्क, टू डू द वर्क चलेगा। आप यदि चाहेंगे तो आई एम हैविंग टू द वर्क, टू डू द वर्क भी बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्यों बोलेंगे? काम करने का ही एक इंग्लिश हो जाता है वर्क, तो अब मेरा काम यहाँ चल जाएगा और बोलेंगे आई एम हैविंग टू वर्क। आप 6 रूप जब करोगे तो नोट का प्रयोग इनके बीच करना है, ठीक है। चलिए क्लियर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए मैं ये वीडियो को विराम देता हूं। आप लोग तब तक जबरदस्त रिवीजन कीजिए, बहुत बढ़िया से कीजिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए और खूब ज्यादा पढ़िए, खूब ज्यादा पढ़िए, इतना ज्यादा पढ़िए, इतना ज्यादा पढ़िए कि मेरा हर एक वीडियो में मेरा वर्ड क्या होगा अगला, इतना रिवीजन कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।